लोकधन्य वयसन्यग्नि प्रजाओं हुआ कई करोड़वन्नम वयुगमा जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको हरी संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं बसे नाम मेरे चार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं बसे नाम मेरे चार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की हकीक मांगती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे लगा वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे लगा और वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे लगा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास प्यास गाए हरि तेरी आरती मैं बनाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती मैं बनाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती पूरे गौरव गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ज्ञानाद्दिवसङ्कर गङ्गाय परिवाराय सायणाय नमिकाय नमः श्री
देवी देवताओं की, मल्लाह खंडोबा सरकार की, तुलजा भवानी मैया की। भगवान शिव एवं माता पार्वती को प्रणाम करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार 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 हो। ये सत्तारूपी है हमारी, सत्तारूपी है हमारी।
खंडोबा की श्री नौलखी धाम की श्री खेड़ापति गौ धाम की श्री गंज धाम की श्री विराट बजरंग महाराज की संत समाज की भक्त समाज की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 भगवान शिव की परम हेतु की कृपा परम अनुग्रह से यह श्री महापुराण कथा का दिव्य सत्संग आज सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर गए। आज सप्तम दिवस में पीठ पर सभी देवताओं का पूजन प्रतिदिन से चल रहा है। उन सभी देवताओं के चरणों में नमन है, वंदन है। आज के अभिषेक में जो जो देवता स्थित हैं उस शिव अभिषेक के समस्त देवताओं को प्रणाम है, उनके चरणों में वंदन है। आज के यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में वंदन है और यज्ञ अग्नि के माध्यम से जिन जिन देवताओं के निमित्त जो आहुतियां प्रदान की गई हैं उन समस्त देवताओं के चरणों में नमन है, प्रणाम है। इस समस्त पवित्र नगर गंज वासुदेव के समस्त देवताओं और देवियों को ज्ञात और अज्ञात समस्त देवताओं को प्रणाम, वंदन, नमन। यह दिव्य अनुष्ठान हमारे श्री अभय लुखी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जी एवं उनके भाई बड़े श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत मरखेड़कर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा मरखेड़कर जी, उनके पुत्र मानस, साथ में उनकी बहू, उनकी बिटिया इति एवं उनके दामाद अक्षय जी एवं उनकी बहन, उनका परिवार, समस्त इस परिवार पर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा हो। भगवान शिव जी खूब इनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। व्यास गादी से समस्त परिवार को, उनके पितरों को, उनके कुल देवताओं को, उनके पूर्वजों को, यदि इनके कुल में किसी प्रकार की पहले किसी प्रकार की दुर्मृत्यु हुई हो तो इस आयोजन से उनकी दुर्मृत्यु का शमन हो। यदि इनके कुल में किसी प्रकार का कोई अवसाद हो तो इस आयोजन से, इस महापुराण के श्रवण से उनके वह सभी मनोरथ पूर्ण हो जो जो मनोरथ उनके हैं। हमारे इस कथा में प्रतिदिन जो हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हमें खूब आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे वयोवृद्ध विराट हनुमान मंदिर के परम हमारे पूजनीय गुरु बाबा, इनको यहाँ से हमारा चरणों में प्रणाम है। यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, सभी को यथा योग्य प्रणाम है। समस्त माताओं को व्यास गादी से हमारी राम राम है। संगीत पर बैठे हुए सभी संगीत के सुरों से सबको मनमोहित करने वाले कलाकारों के लिए भी यथा योग्य जय श्री राम। भूमिका में अधिक समय हम नहीं लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव की कथा तो बहुत बड़ी है। ये भगवान शिव की कथा 24,000 श्लोकों से आबद्ध है। पूर्व के समय में इसकी 12 संहिताएं थी और उन 12 संहिताओं में 1 करोड़ मंत्र थे। भगवान शंकर जी ने व्यास अवतार में बहुत से व्यास के अवतार को भगवान शंकर जी ने लिए और बहुत व्यास के अवतार भगवान विष्णु जी ने लिए।
ये कल्प कल्प के भेद है। किसी कल्प में शंकर जी ने व्यास अवतार ग्रहण किया है, तो किसी कल्प में भगवान विष्णु जी ने व्यास अवतार ग्रहण किया। तो जिस कल्प में भगवान शिव जी ने व्यास अवतार ग्रहण किया था, उस कल्प में उन्होंने 1 करोड़ मंत्रों से युक्त शिव महापुराण को व्यास जी के द्वारा 7 संहिताओं में और 24,000 श्लोकों में आबद्ध कर दिया। ये 24,000 श्लोक महापुराण इसे कहते हैं। 18 पुराण हैं और इन 18 पुराणों में सबसे अधिक श्लोक संख्या इस महापुराण की। यह 7 संहिताओं से युक्त है। इसकी यदि कोई एक संहिता भी सुनता है तो वह जीवन मुक्त होकर और शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि 2 कथा सुन ली, जिसके 2 संहिताएं यदि श्रवण कर ली, वह भगवान की सारी मुक्ति प्राप्त करता है। और यदि 3 इसके श्रवण कर लिए तो उन 3 के श्रवण करने का फल वर्णन नहीं है। जिस तरह से नीम, दूबा ये अपने आप बढ़ती है ना, ऐसे ही भगवान की ये भक्ति पूर्ण कथाएं जो सुनते हैं, तो जो धर्म हमारा इकट्ठा होता है, वह धर्म दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती है। तो इन 7 संहिताओं से युक्त ऐसे महापुराण जो आप पिछले 6 दिवस से निरंतर निष्ठापूर्वक दृढ़चित्त होकर स्थिर आसन से कथा का श्रवण करना। और कथा के नियम में भी यही कहा है। कथा का नियम यही कहा है कि कथा कोई सी भी सुनो दृढ़ आसन से होकर स्थिर बुद्धि सही। अब स्थिर बुद्धि क्या है? स्थिर बुद्धि यही है कि कथा में मन लगा रहे, नहीं तो मन मंदिर में और ध्यान बने में बोलो शंकर भगवान। नई चप्पल पहन के आए, दरवाजे पे उतरी है, कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन बार बार नजरें हमारी चप्पल पे जा रही है। कोई पहन के तो यही आ रहा, बोलो शंकर भगवान। भगवान ने इतनी कृपा की है, इतना धर्म कमाने आए, भगवान की कथा सुन रहे हैं, और उस समय पे यदि कथा में स्थिर बुद्धि नहीं है, बुद्धि केवल अपनी पादुकाओं पर जा रही है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि भगवान के आगे तो माया और मोह दोनों चीजों से मुक्ति मिलती है। और यदि उनमें ही बंधे रहे, ऐसे तो बंद नहीं है और जीवन भर बंधे ही रहेंगे, लेकिन अगर 2-3 घंटा भी हम उन माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए, तो फिर कथा का जो धर्म है, जो पुण्य है, वह हमें प्राप्त नहीं हुआ पूर्णतः। यद्यपि भगवान की कथा तो कैसे ही सुन लो, स्थिर बुद्धि से अथवा विगर मन से, अथवा समझ में भी ना आए, तब भी भगवान की कथाएं हम पूर्व के चरित्र में सुन चुके हैं कि भगवान की कथाएं तो यदि कानों में पड़ रही हैं, तो समझ लो कि यह श्रवण के द्वारा हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें देने वाली। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी कथाओं को श्रवण करते हैं दत्तचित्त होकर, तो यह 4 चीजों को देने वाला है महापुराण। पहला तो धर्म है, जिससे धर्म बढ़ता है। और हमने प्रारंभ में ही कहा था कि कोई कथा सुनो तो उसको संकल्प पूर्वक सुनो। 1 दिन सुनो, अथवा 3 दिन सुनो, अथवा 7 दिन सुनो, या 1 घड़ी भी सुनो, तो उसे संकल्प पूर्वक सुनो, क्योंकि बिगड़ संकल्प के कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। अपन भी घर से निकलते हैं कि आज बाजार से सब्जी लेना है, तो सब्जी लेने से पहले हम घर से पैसे निकाल के रखेंगे। पैसे उठाएंगे, कितने पैसे ले चलो, इतने की सब्जी लेना है, तो पैसा लेना क्या हुआ, मन में संकल्प लेके निकले ना। अब क्या संकल्प है भाई, सब्जी लेना है बाजार से। बिगड़ संकल्प के तो काम होता नहीं है, मन में संकल्प हुआ। तो कथा सुनने आए तो कथा का भी संकल्प होना चाहिए। और कथा का मूल संकल्प तो क्या है कि इस कथा को सुने। वैसे तो निष्काम भगवान की भक्ति करो,
लेकिन मनुष्य शरीर है और गृहस्थ जीवन है, इसमें कामनाएं तो आबद्ध हैं। बगैर कामनाओं के तो कोई चलता ही नहीं है। सबके लिए संकट है, सबके जीवन में कष्ट है। कल हमने हमारे महाराज जी की वाणी से श्रवण किया था, आप सबने भी किया था। महाराज जी कह रहे थे कि भाई समस्याएं सबके जीवन में होती हैं। आप सोचो कि महात्मा लोगों के जीवन में समस्या नहीं है, तो महात्माओं के जीवन में भी समस्या है। सुख और दुख ये तो दिन और रात की तरह है, और प्रत्येक 12 वर्ष में यदि आज हमारा समय ठीक नहीं चल रहा तो आवश्यक नहीं कि आगे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति का ऐसा चक्र है कि 12 वर्षों के बाद समय परिवर्तन होता है। 12 वर्षों के बाद समय परिवर्तनशील हो जाता है। यानी आज यदि आप सुख में हैं तो 12 वर्ष बाद हो सकता है यदि धर्म क्षीण हो गया आपका तो फिर दुख भी आएगा, और यदि अभी दुख मिल रहे हैं तो निश्चित है कि आने वाला समय सुख पूर्वक बीतेगा, क्योंकि सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, नर और नारी, अमृत और जहर, भगवान ने सब चीजों की जोड़ा बनाया है। बगैर जोड़ा के भगवान ने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि भगवान शंकर जी भी जोड़ा से ही हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान शंकर जी की लीला तो ऐसी है, ये प्रकृति की इच्छा के लिए लीला करते हैं। ये हमारा और आपका जो जन्म हुआ है ये किस लिए हुआ है? इसका ब्राह्मण मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो मानव जन्म का मूल उद्देश्य है उस शक्ति में शक्ति से मिल जाना, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। इतनी 84 लाख योनियों में एक अकेली मानव योनि ऐसी बताई है, ये मानव योनि मोक्ष की चाबी है। ये शरीर ही मोक्ष की चाबी है। उस शरीर को अनुरूप बनाना पड़ता है। महात्मा लोग जो होते हैं वे अपने शरीर को परमार्थिक बना लेते हैं। और परमार्थिक शरीर क्या होता है? परमार्थिक शरीर होता है जो हमेशा दूसरों का भला सोचता रहे, दूसरों के काम आता रहे, परोपकार से जिसका मन भरा रहे। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्यः पापाय परपीडनम्। पाप और पुण्य का भगवान ने जोड़ा बना दिया है और इसमें कर्म को प्रदान कर दिया प्रत्येक मानव को। देवता लोग भी है ना, ये मनुष्य योनि के लिए बार बार प्रयत्नशील होते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। क्यों? मनुष्य योनि में जो मोक्ष का मार्ग है वो किसी योनि में नहीं है। और भगवान शंकर जी केवल प्रकृति की इच्छा के लिए, प्रकृति की प्रसन्नता के लिए ये संसार में लीला करते हैं। वही महादेव निर्गुण निराकार स्वरूप होते हुए जो ज्योति के रूप में शक्ति और तम के रूप में भगवान से समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। तम का अर्थ होता है अंधकार। तम के रूप में भगवान समस्त में व्याप्त रहते हैं, और जब उस पराशक्ति को एक से दो होने की इच्छा होती है तब भगवान इस संसार में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उस प्रकृति के साथ मिलकर नाना प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं। वही परमेश्वर सदाशिव भगवान, वही ब्रह्मा के रूप में अवतरित होकर इस सृष्टि को निर्माण करते हैं। सृष्टि का वही भगवान सदाशिव विष्णु के रूप में अवतरित होकर और इस सारे संसार का पालन करते हैं। वही भगवान सदाशिव रुद्र महेश के रूप में अवतार लेकर और प्रलय काल आने पर इस सृष्टि को लय भी करते हैं। अस्तु इसके कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव जी ही सर्वत्र हैं, एको हम द्वितीय नास्ते। जो एक परम पुरुष कहा गया है मूल वह भगवान शिव ही। यद्यपि शिव में और विष्णु में भेद बुद्धि किसी को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिव जी में और विष्णु जी में भेद बुद्धि रहता है उसका कल्याण संभव नहीं। हम सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी के राम जी इष्ट हैं, आराध्य हैं, किसी के शंकर जी आराध्य हैं, किसी के गणेश जी आराध्य हैं। सबके अपने अपने आराध्य हैं, जिन्हें हम इष्ट कह लो,
आराध्य कह ब्राह्मण वृंद की जय। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, शंकर भगवान की जय। दोस्तों हम निवेदन आपसे कर रहे थे कि भगवान शंकर जी मूल हैं, एक ओम द्वितीय नास्ति, और अकेले शिव जी की आराधना करने से समस्त देवताओं की आराधना हो जाती है। भगवान शिव जी का एक जगह स्त्रोत में आता है, अग्निस्तम इंद्रस्तम वायुस्तम रुद्रस्तम विष्णुस्तम ब्रह्मास्तम, मतलब भगवान शंकर जी को ही सर्व में कहा है। ये अन्न अपन खाते हैं ना, गेहूं चावल, जितनी लंबी वस्तुएं हैं संसार में प्रकृति, ये सब लिंग रूपी है भगवान शंकर। बताओ गेहूं लंबा होता है कि गोल होता है? चावल भी लंबा होता है, तो गोल क्या होता है? तो गोल होती है दाल। दाल प्रकृति है लिंग और बिंदु, नाद और बिंदु। अर्थात लिंग का अर्थ है चिन्ह, लिंग का अर्थ है चिन्ह। भगवान शंकर जी का चिन्ह है लिंग, और ये निराकार है। भगवान शंकर जी के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। तो निराकार में लिंग को माना गया है कि जो छोटा बड़ा कितना भी इसको बना सकते हैं, और भगवान भी जब अवतार लेते हैं लिंग अवतार में, तो कभी सूक्ष्म में तो कभी विस्तृत में। तो जो दो रूप है भगवान के, एक निराकार तो वह शिवलिंग हो गया, एक साकार मतलब मूर्ति। समस्त देवता जितने देवता है ना, सब केवल उनके स्वरूप में ही पूजे जाते हैं। अग्निदेव हो, पवन देव हो, वरुण देव हो, 10 दिक्पाल हो, इंद्र हो, यम हो, कुबेर हो, यक्ष हो, ये सब उनके स्वरूप में पूजे जाते हैं। एकमात्र भगवान शिव एवं भगवान विष्णु ये शिला के रूप में और मूर्तियों के रूप में, दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ भगवान शंकर जी लिंग रूप में पूजे जाते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु जी शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। और जो शालिग्राम सबके घर में होते हैं, शालिग्राम का वर्णन ऐसा आया है कि शालिग्राम जिस समय पर तुलसी और वृंदा, ये दो सौभाग्यवती नारियां जो राक्षस पत्नियां थी,
लेकिन इन्होंने भगवान को श्राप दिया। एक जगह तुलसी ने भगवान विष्णु जी के लिए ऐसा श्राप दे दिया कि हे प्रभु, आप मेरे आराध्य थे, आप मेरे इष्ट थे, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। आपका हृदय तो पाषाण का है, पत्थर है आपका हृदय, इसलिए आप ही पाषाण के हो जाओ। बोलो शंकर भगवान। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। आप ही पाषाण के हो जाओ। तो भगवान विष्णु जी ने उसे स्वीकार किया और पाषाण के हो गए। तभी भगवान विष्णु जी जो शालिग्राम के रूप में पाषाण रूप में है, अब यहाँ जब माता ने इनको श्राप दे दिया कि आप पाषाण के रूप में हो जाओ, तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। अब किसी की पत्नी को कोई श्राप दे दे तो पत्नी भला चुप बैठने वाली है क्या? वो भी क्रोधित हो गई, बोले तुमने बड़ी जड़ बुद्धि का काम किया, तुम्हें बुद्धि नहीं है, मूर्खता आ गई। भगवान कोई श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। बोलो शंकर भगवान। जड़ हो जाओ अर्थात जड़ क्या होता है? तो पेड़ों की जो योनि होती है, वृक्षों की योनि होती है। यद्यपि तुलसी को कभी वृक्ष मानना ही नहीं चाहिए। भगवान विष्णु जी पाषाण के रूप में, शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए हैं, और तुलसी जी जड़ के रूप में जो हम सबके सामने उपस्थित है। इनकी कथा है। भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए। शंकर जी ने प्रकट हुए, सबसे पहले तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न कराया। बोलो शंकर भगवान। अपन लोग करते हैं ना, वो बड़ा पुण्य का कार्य है। तुलसी शालिग्राम विवाह जिनके घर में हो जाए, जिनके घर में बारात आ जाए भगवान की, अथवा जिनकी हाथ से बारात भगवान के यहाँ चली जाए, तुलसी के यहाँ, तो ये दोनों ही बड़े भागवान और धर्मवान होते हैं। भगवान शंकर जी ने ऐसा विधान किया है तुलसी जी का और शालिग्राम का विवाह संपन्न कर। एक विशेष बात है कि उन शालिग्राम पर सब चीजें चढ़ती हैं पूजन की, लेकिन चावल नहीं चढ़ते। भगवान विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, और विशेषकर विष्णु जी के शालिग्राम से चावल का निषेध है। गणेश जी के लिए तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी के लिए दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए। एक और विशेष बात माताओं की, हम लोग घर में जो पूजन करते हैं नित्य, अथवा आप लोग सोमवार को भगवान का अभिषेक के लिए जो दूध आदि करते हैं, या हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हो, जब हम पंचामृत बनाते हैं तो पहले तो पंचामृत काय का बनता है? पयो दधी घृतम चैव मधु शर्करा समन्वितम। केवल पयो दधी घृतम, पयो मतलब दूध, दधी मतलब दही, घृत मतलब घी, मधु मतलब शहद, और शर्करा मतलब शक्कर। ये 5 चीजें पंचामृत को बनाती हैं। तो पहली बात के अंदर गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। कितने लोग गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाते हैं? ईमानदारी से बताना, आप खड़ा कर, झूठ मत बोलना दरबार। बिल्कुल सही है। जो चढ़ाता है वो स्वीकार करे कि हाँ हम पंचामृत में गंगा जल मिलाते हैं, लेकिन पंचामृत में गंगा जल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा जल स्वयं ही चरणामृत है। बोलो शंकर भगवान की। तो जब जो चीज पहले से ही चरणामृत है तो उसे पंचामृत में नहीं मिलाई जाएगी। क्यों नहीं मिलाई जाएगी? क्योंकि वह चरणामृत है, और पंचामृत तब तक पंचामृत है जब तक भगवान का अभिषेक नहीं हुआ, पूजन नहीं हुई। और जैसे ही पूजन की, अभिषेक किया, तो वह पंचामृत चरणामृत बन जाता है। तो पहली बात तो यही है कि पंचामृत में गंगा जल किसी को नहीं मिलाना चाहिए। और दूसरी बात है कि पंचामृत में तुलसी पहले से मट डालता है। ज्यादातर 90% लोगों की ये आदत होती है कि पंचामृत बना के और उसमें तुलसी दल छोड़ लेती है, जल में छोड़ लेती है। भगवान विष्णु जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, किसी भी वस्तु का, जल का अथवा भोज्य पदार्थों का। लेकिन किसी भी देवता की पूजन होने के पहले किसकी पूजन होती है? भगवान गणेश जी। अब गणेश जी की पूजन अपन कर रहे हैं पहले, बाद में देवता की करेंगे। तो गणेश जी की पूजन उस तुलसी दल डले हुए पंचामृत से की तो वो दोष लग गया। तुलसी डले हुए जल से भगवान गणेश जी का पूजन किया तो उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते गणेश जी।
तो पहले जब गौरी और गणेश की पूजन हो जाए उसके बाद आप उसमें तुलसी दल छोड़ सकते हैं। तो ये नियम है भगवान के पूजन के पंचामृत का। तो ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए और कथाओं में इन्हीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए कथाओं का श्रवण किया जाता है। 3 बातें जो बताई हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। भगवान ने जो मानव शरीर बनाया और इस मानव शरीर में सबके लिए कान कितने मिले हैं? 2 कान है सबके पास। भगवान क्या कह रहे हैं? 2 कान इसलिए दिए कि अधिक सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो भगवान के चरित्र को, भगवान के गुण को, भगवान के रूप का गुणगान सुनो। भगवान मुख कितना दिया है? मुख एक दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मुख का मतलब है कि कम बोलो। भगवान ने पहले कह दिया 2 कान दिए, सुनो ज्यादा, और मुंह एक दिया है, बोलो कम। क्योंकि अधिक बोलना नहीं, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। तो भगवान ने जितने भी अंग दिए सबके विशेष प्रयोजन है। और ये परिवार है, ये परिवार भगवान शिव की तरह हमें अपना परिवार चलाना चाहिए। अंग्रेजी में फैमिली एक बड़ा अच्छा शब्द है। इसके अक्षर है बढ़िया, एफ है, पहले एम है, एफ है, फिर ए है, फिर एम है, फिर एल है, फिर वाई है। इसका अर्थ समझो क्या है? एफ का मतलब हो गया फादर। फादर का मतलब पिता। फिर ए है, तो एफ का मतलब फादर, ए का मतलब एंड, फादर एंड। एम का मतलब मदर, मदर का अर्थ होता है माँ। फादर, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एम फॉर मदर, फादर एंड मदर। फिर है अगला शब्द, अगला वर्ड है एल, और फिर है वाई। तो एल का मतलब होता है लव और वाई का मतलब होता है यू। तो फैमिली का अर्थ क्या हुआ? तो फादर एंड मदर, आई लव यू। बोलो शंकर भगवान की। कितनी अच्छी इसकी जो है व्याख्या है फैमिली शब्द की। है तो अंग्रेजी, लेकिन इसका अर्थ उतार लो जीवन में। ये कह रहे हैं कि फादर से प्रेम करो, मदर से प्रेम करो, बस इन दोनों से प्रेम कर लो और किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। गणेश जी ने और क्या किया? यही तो किया। तारकासुर की मृत्यु के बाद जब गणेश जी और कार्तिक जी आपस में विवाद करने लगे कि पहले हम विवाह करेंगे, पहले हम करेंगे, तो शंकर जी ने सोचा कि चलो हम आपको एक प्रतियोगिता देते हैं और इस प्रतियोगिता का आप पालन करो। जो जीतेगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। अब जो काम जल्दी में रहता है ना, जो हमेशा काम हर काम जल्दी में करता है, उसके काम जल्दी का काम क्या कहते हैं? शैतान का। जैसे ही कार्तिक जी ने सुना कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आना है, तो उनके पास तो मोर है मन की गति से चलने वाला। तत्क्षण ही में उस मोर पर बैठे हैं और इस धरती की परिक्रमा करने, पृथ्वी की परिक्रमा करने आ गए। अब यहाँ पर भगवान शंकर जी ने जो प्रतियोगिता रखी थी, तो गणेश जी तो बुद्धि के दाता है। भगवान गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा भैया के पास तो मोर थी और हमारे पास चूहा है, इतने पर हम इतने भारी और हमारा वाहन इतना सा, कैसे होगा? फिर उन्होंने अपने, क्योंकि बुद्धि के दाता है, विघ्नों का नाश करने वाले हैं, प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो धर्मों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने ऐसा कहा है कि माता और पिता इनमें सारे तीर्थों का वास है। माता पृथ्वी स्वरूपा है और पिता आकाश स्वरूपा है। तो माता और पिता, पृथ्वी और आकाश, ये मिलाकर क्या हुआ? ब्रह्मांड हो गया। भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। ये संसार को उदाहरण देने के लिए घर के अंदर यदि माता पिता विराजमान हैं, तो फिर किसी भी पुत्र को किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है।
किसी देवता की आवश्यकता नहीं है, किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र और पितृ भक्त हो जाने पर ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी माता का हाथ पकड़ना है कि यहाँ बैठ जाओ माता। उन्होंने कहा पुत्र तुम परिक्रमा करने नहीं जा रहे, बोले बाहर में जाएंगे पहले आपकी पूजन करेंगे। माता बैठी, बोले नेत्र और बंद कर लो। शंकर जी तो ध्यान में रहते ही हैं अधिकतर, शिव जी ध्यान में बैठे थे, पास में माता जी को बिठा दिया और उनका षोडश उपचार पूजन किया। 16 उपचारों से माता पार्वती और भगवान शिव का गणेश जी ने पूजन किया और पूजन करके अपने चूहे को बुलाओ कि आओ भाई, और चूहे पे बैठ के धीरे 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 1-2 नहीं पूरी 7 परिक्रमा कर ली। बोलो शंकर भगवान की 7 परिक्रमा कर ली पूरी। गणेश जी ने परिक्रमा करके बैठ गए। माता ने नेत्र खोल कर देखा कि पुत्र पूजन हो गई, तुम जाओ, तुम्हारे भैया कितने आगे निकल गए, तुम तो यहीं हो अभी। तुमने कहा माता मैंने तो परिक्रमा कर ली। बोले कभी कर ली? अभी तो तुम यहीं हो, पूजन किए मैंने 1-2 नहीं 7 परिक्रमा कर ली। शंकर जी ने सुना तो उन्होंने भी नेत्र खोले, अरे गणेश क्या कह रहे हो बच्चे, तुम तो यहीं बैठे हो, अभी तो कहीं गए ही नहीं। गणेश जी ने कहा कि पिताजी यदि धर्म के विरुद्ध मैं बात करूं तो आप मुझसे कहना। धर्म और शास्त्र तो ये कहते हैं कि माता और पिता के अंदर सारे तीर्थों का वास होता है, और फिर आप तो वैसे ही संसार के स्वामी हैं, ईश्वर पूरे संसार का, और माता मूल प्रकृति है, तो सारा ब्रह्मांड ही आपके अंदर है। तो ये ब्रह्मांड तो बाहर है, जो आपके भीतर जो ब्रह्मांड है वह सारे ब्रह्मांड आपके अंदर समाये हुए हैं। तो हमने तो वेद और पुराण जो कहते हैं उन्हीं स्मृतियों को धारण करके और आपकी परिक्रमा की है। और ऐसा लिखा है कि जो अपने माता पिता की पूजन करके और परिक्रमा कर लेता है तो उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। अब यदि वेद यह बात असत्य कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ। या तो आप ये कहो कि वेद असत्य है, या आप यह कहो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। तो इसलिए आप मेरा विवाह कर दो पहले। शंकर जी को बात उचित लगी, उन्होंने कहा कि भगवान अपनी पार्वती जी से उन्होंने बात की। माता पार्वती ने भी कहा कि हाँ पुत्र गणेश ठीक कह रहा है। पर माता तो वैसे ही, गणेश जी तो माता पार्वती की है ना, संसार का एकमात्र माँ बेटी का जोड़ा है जो साथ में पूजा जाता है। नहीं तो पति पत्नी का जोड़ा ही रहता है हर जगह, केवल माँ बेटी का एक ये जोड़ा है जो संसार में पूजा जाता है। गणेश जी ने जब इस प्रकार कहा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है तथास्तु, विवाह करो। जैसे ही भगवान ने विचार किया कि विश्वकर्मा वहां उपस्थित हो गए और उनकी 2 पुत्रियां, एक का नाम सिद्धि, एक का नाम रिद्धि। रिद्धि सिद्धि नाम की 2 उनकी कन्याएं थी जो लेकर आ गए। उन्होंने कहा प्रभु हमारी ये कन्याएं हैं और ये हम आपको दान करना चाहते हैं भगवान गणेश से। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता ने सोचा जी अच्छा रहा, एक साथ 2 कन्याएं मिल गई, अब हम भी फ्री हो जाएंगे। 2 कन्याएं और 2 हमारे पुत्र। तो माता पार्वती का ठीक है, आप तो बहुत बढ़िया समय पे आए हैं और हम अभी हमारे पुत्र के विवाह की स्वामी से चर्चा कर रहे थे। तो आपकी 2 कन्याएं और हमारे 2 पुत्र हैं, तो दोनों ही पुत्रों से दोनों ही कन्याओं का विवाह हो जाएगा। गणेश जी बीच में बोल पड़े नहीं, हम ये कह रहे हैं कि प्रतियोगिता हमने जीती है तो जीती हुई इनाम भी हमारी है। दोनों कन्याओं से विवाह हम ही करेंगे। बोलो शंकर भगवान। जब हम जीते हैं तो फिर हमारी दोनों से होगी, तो हम प्रथम पूज्य भी हैं और हमने ये जीता भी है। विश्व रूप की कन्याएं भी भगवान गणेश को अपना स्वामी मानती थी, बचपन से ही आराधना की उन्हें, बालपन से ही भगवान गणेश जी के स्वामी। तब विश्व रूप की उन विश्वकर्मा जी की उन कन्याओं का विवाह भगवान गणेश जी से हुआ। यहाँ कार्तिक जी तो केवल परिक्रमा कर रहे हैं और गणेश जी का विवाह हो रहा है, धूमधाम से विवाह होगा। कार्तिक जी लौट के ही नहीं आए, यहाँ गणेश जी का विवाह हो गया। और विवाह हो गया ये तक तो ठीक है, संतानें भी हो गई। बोलो शंकर भगवान। 2 फिर उनके पुत्र हुए, एक का नाम सुख और एक का नाम क्षेम। क्षेम का अर्थ होता है संस्कृत में लाभ। हम लोग लिखते हैं ना दीपावली पर श्री सुख और लाभ।
तो ये किसके? गणेश जी के पुत्रों का नाम है। एक का नाम शुभ है और एक का क्षेम है। संस्कृत में क्षेम के लिए लाभ कहते हैं। तो सो और लाभ नाम के दो बालक भी हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान गणेश जी गृहस्थी का सुख भोगने लगे। अब यहाँ कार्तिक जी की जब तपस्या पूर्ण हो गई और कार्तिक जी की तपस्या पूर्ण होकर जब कार्तिक जी वहां से लौट रहे थे तो नारद जी का काम क्या है? नारद जी तो भगवान के मन कहे गए हैं। अच्छा, सब लोगों को ये भ्रम होता है नारद कोई प्रवृत्ति नहीं है, नारद कोई गाली नहीं है। लोग कहते हैं तुम तो नारद जी बन गए। नारद जी बनना कोई साधारण बात है। अब आजकल तो पत्रकारों ने जो है नारद जी को अपना आराध्य मान लिया। एक और बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य कहेंगे क्योंकि हमारा सनातन संस्कार पहले से प्राचीन पद्धति से अनेक देवताओं की उपासना करते चले आ रहे हैं। सारे देवताओं को पूजते हैं, लेकिन अब कलयुग में ऐसा प्रचलन हो गया कि सबने अपने अपने तो भगवान पकड़ लिए, अपने अपने महापुरुष पकड़ लिए और उनको ही वह पूज रहे हैं और उनको ही मान रहा है और उनका ही जुलूस निकाल रहे हैं। सबने अपने अपने आराधना पकड़ ली, जबकि ये सबके लिए है। ये नहीं है कि अकेले राम जी केवल रघुवंशियों के, क्षत्रियों के हैं, या परशुराम जी अकेले ब्राह्मणों के हैं, या कृष्ण जी अकेले यादवों के हैं। सबने अपने अपने महापुरुष, अपने अपने भगवान पकड़ लिए। ये नहीं है, सारे भगवान सारे देवता सबके लिए हैं, क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं लेकिन ब्राह्मणों के इष्ट हैं, ब्राह्मणों के आराध्य हैं। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणवादी होता तो उसके आराध्य राम जी नहीं परशुराम जी होते। बोलो शंकर भगवान। परशुराम जी हमारे पितृ हैं, क्योंकि परशुराम जी को हम जीवित में मानते हैं, मानते नहीं है। जानते भी हैं। 7 चिरंजीव गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा सिंधु परशुरामा सप्तेत चिरजीवना। अश्वत्थामा भगवान शिव का अवतार है। अभी शिव अवतार की चर्चा होगी। भगवान शंकर जी ने 84 अवतार धारण किए हैं। शतरुद्र संहिता में 84 अवतार भगवान ने धारण किए हैं और 1 करोड़ शिवलिंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। कोटि रुद्र संहिता में, कोटि का अर्थ होता है करोड़। तो भगवान शंकर जी और भगवान गणेश जी ने जब बुद्धि के प्रयोग से अपने माता पिता के द्वारा उसको विजय प्राप्त करके विवाह से निवृत्त होकर गृहस्थी का सुख भोग रहे थे, कार्तिक जी लौट कर आए और कार्तिक जी को रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा घर जा रहे हैं। बोले अब क्या करोगे? घर जाकर वापस चले जाओ। कार्तिक जी ने कहा क्यों आप नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले जैसा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया है ना, ऐसा तो कोई किसी के साथ नहीं करता। कार्तिक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ है? बोले तुमको भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने और स्वयं क्या कर रहे हैं? बोले उन्होंने छोटे पुत्र का विवाह कर दिया और विवाह हो गया, 2 बहुएं आ गई और बालक भी हो गए। बोले शंकर भगवान की। अब ऐसे ही किसी का घर और 2 भाई हों और बाहर विदेश चला जाए, बड़ा भाई काम से छोटे भाई का माता पिता विवाह कर दें, संतानें हो जाएं। नियम क्या कहता है? नियम तो यही कहता है पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा। यदि बड़े भाई के रहते छोटा भाई विवाह कर ले तो उसे चंद्रायण व्रत के द्वारा अपने पाप की शुद्धि करनी पड़ेगी। ये ऐसा पुराणों में लिखा है कि बड़ा भाई बैठा रहे तो छोटा विवाह कर ले तो चंद्रायण व्रत से उस पाप की शुद्धि होती। अब गणेश जी तो वैसे ही सर्व विघ्नों के नाशन है। गणेश जी को पता चल गया कि भैया आ रहे हैं और नारद जी ने बीच में ही अग्नि में घी डाल दिया। नारद जी का काम ही है, अग्नि में घी डाला। अग्नि तो जलाई थी तो भाई तुम्हारे पिताजी ने विवाह कर दिया गणेश जी का, 2 संतानें हो गई, तुम वहां घूमते गए। बड़ा उनको दुख हुआ कार्तिक जी को। उन्होंने कहा एक बार तो जाएंगे हम लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए तो भाई संतानें हैं, माता पिता से लड़ते हैं और किसी से नहीं। लड़ने के लिए जाएंगे, एक बार तो जाएंगे, ऐसा क्यों किया? पहुंचे बड़े क्रोध में। अब गणेश जी को पता था कि भाई आ रहे हैं क्रोध में। महापुरुष जब क्रोध में हो तो महापुरुषों के तत्क्षणी चरण पकड़ लो, क्योंकि जहाँ पैर पड़े तो समझ लो महापुरुषों का क्रोध जाता रहता है। गणेश जी तो बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर कहीं कोई श्राप दे दें। बड़े बुद्धिमान थे गणेश जी, द्वार पर साइडों में खड़े हो गए, अपने
अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नियों को लेकर। और जैसे ही कार्तिक जी ने अंदर प्रवेश किया, शंकर पार्वती जी से बाद में मिले। पहले गणेश जी ने बच्चों से कहा साष्टांग दंडवत करो, बोलो शंकर भगवान। दोनों बच्चों से दंडवत कराई, दोनों बहुओं को दंडवत कराई पंचांग से, और स्वयं भी कार्तिक जी के चरणों में गिर गए, क्योंकि छोटे हैं ना। और छोटा भाई जब नीचे आता है झुकने, तो बड़ा भाई तो हृदय गदगद हो जाता है। तत्क्षण उन्होंने कहा आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जैसे ही वरदान मिला, आशीर्वाद मिला, गणेश जी का अपना काम हो गया, बोलो शंकर भगवान। अपन फिर इनको सौभाग्यवती कर दिया, तो अपन बेफिक्र हो गए, अपना कुछ नहीं होना, बच्चों को आयुष्मान कर दिया, इनकी भी आयु बढ़ गई। अब अपने लिए कोई डर की बात नहीं है। अब ये कितना ही क्रोध करें, कार्तिक जी ने तो यहाँ आशीर्वाद दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती और शिव ने देखा कि पुत्र आ गया। आओ पुत्र। पुत्र द्वार से ही आने के लिए नहीं आए, हम तो जाने के लिए आए हैं, और ये कहने आए हैं कि आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। आज से हम भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अब हम विवाह ही नहीं करेंगे, बोलो शंकर भगवान। आजीवन हम कुमार ही रहेंगे। भगवान ने ऐसा वरदान, ऐसा अपनी उन्हें निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। अब तुमने छोटे का कर दिया तो छोटे का ही रहने दो। नियम ये था कि पहले हमारा होता, और इसने तो परिक्रमा भी नहीं की, हमने पृथ्वी की परिक्रमा की। भगवान शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया है कार्तिक जी को। शास्त्रोक्त वचन कहे, नीति युक्त वचन कहे, लेकिन क्रोध ऐसी चीज है कि क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, चाहे मनुष्य हो या देवता हो, कोई भी हो, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो क्रोध में कभी वचन मत दो। और कार्तिक जी ने क्रोध में क्या दे दिया है? वचन दे दिया कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि विवाह करेंगे ही नहीं। और यदि आनंद हो, खूब प्रसन्नता हो, तो आनंद में कभी किसी से आनंद में भी वचन नहीं लेना चाहिए, और क्रोध में भी वचन नहीं, क्योंकि ये पूरे नहीं हो पाते। प्रसन्नता में तो कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में फिर बुद्धि कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रोध में कभी वचन मत दो। आज वचन लेकर क्रोध में, और उन्होंने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग करके कार्तिक जी चले गए। शंकर जी पार्वती जी ने बहुत समझाया, लेकिन कार्तिक जी नहीं माने, और छोड़कर दक्षिण भारत में क्रौंच नामक पर्वत पर कार्तिक जी ने अपना स्थान बनाया। अब जब बड़ा बेटा चला गया, अच्छा माताओं की एक बड़ी अभी से आदत नहीं है, पहले से ही आदत है कि जब संतानें होती हैं तो सबसे पहले तो उन्हें बड़ा बेटा बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि बड़ा आज्ञाकारी होता है, समझदार होता है, सब बात मानता है। तो बड़ा बेटा बड़ा प्रिय होता है, और छोटा होता है बहुत छोटा, क्योंकि वो ज्यादा उद्यम करता है, ज्यादा परेशान करता है, तो उससे बड़े परेशान होती है माताएं छोटे से। अधिकांशता ऐसा तो माताएं बड़े से प्रेम करती हैं और छोटे को डांटती रहती हैं। और जैसे ही बड़े का विवाह हो जाएगा तो फिर समझ लो कि बड़ा सबसे खराब हो गया और छोटा सबसे अच्छा हो गया। बोलो शंकर भगवान की। ये सब घर घर की कहानी है, अकेली यहाँ की कहानी नहीं कि भगवान शंकर जी का, ये घर घर की कहानी है। क्योंकि ये परिवार, ये रीति, ये नीति, ये संस्कार, ये सब हमें भगवान शिव के परिवार से प्राप्त होता है। भगवान शिव के परिवार से ही बुद्धि प्राप्त होती है, भगवान शिव के परिवार से ही बल प्राप्त होता है, भगवान शिव के परिवार से ही धन प्राप्त होता है। भगवान शंकर जी के अनेक समझाने पर भी कार्तिक जी नहीं माने, क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। अब माता पार्वती बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि जो पुत्र चला जाए ना उसकी याद तभी आती है, जब तक वो पुत्र घर में है तब तक उसकी याद नहीं आएगी। और जो पुत्र गया तो फिर उस पुत्र को, फिर जो घर में जिसका विवाह हो गया वो तो वन को भाएगा ही नहीं, फिर तो जो चला गया उसकी याद हमेशा आएगी। क्योंकि कितनी ही खुशियां हो, यदि एक ऐसा दुख है आपके जीवन में तो उन 100 खुशियों पर वह एक दुख भारी हो जाता है। माता पार्वती बड़ी दुखी रहने लगी। भगवान से कहा कि आप तो कैसी भी युक्ति करके मेरे पुत्र को विवाह कर लाओ। भगवान की बातें सुनकर, पार्वती की बातें सुनकर भगवान शंकर जी ने कार्तिक जी को मनाने के लिए पहुंचे क्रौंच पर्वत पर। कार्तिक जी ने दूर से देखा कि पिताजी लेने आए हैं, तो उनका त्याग कर और दूर चले गए, 3 किलोमीटर और दूर जाकर बैठ गए। शंकर जी वहीं बैठ गए। शंकर जी को बैठा देखकर कार्तिक जी कुछ दूर चले गए।
माता पार्वती भी आई कि भगवान तो बहुत देर की रहे, अभी तक क्यों नहीं आए? पार्वती आई तो शंकर जी भी उदास बैठे थे, बोले हम आए थे समझाने, वो छोड़ के और वहां चला गया। अब ऐसा ना हो कि अपन वहां जाए तो वो और दूर भाग जाए, इसलिए इतनी दूर है, कम से कम नजरों से तो दिख रहा है, नेत्रों से। और थोड़ा सा भी किसी को सहारा मिल जाए तो उतना सहारा बहुत होता है, डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ तो वह सब घर परिवार सब छोड़कर और कार्तिक जी क्रौंच पर्वत पर चले गए। सिर्फ पार्वती जी ने उनको फिर समझाया है, लेकिन वह उनसे कहा कि हम घर पे तो लौट के नहीं आ रहे, जो हमने वचन दे दिया वह निश्चित ही निभाएंगे, और ये भी निश्चित है कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो आज भी भगवान का कुमार नाम इस लोक में विख्यात है। कुमार का अर्थ ही है कि विवाह ना होना, कुमार ही रहना, कुमारे रहना। अच्छा, बहुत सी तो माताएं जी आजकल टीवी पे नाटक चलते हैं ना, तो उनमें बहुत से उनको सत्य मान लेती हैं। एक और नाटक चलता है तो उसमें क्या बताया है, उसमें दिखाया है कि कार्तिक कुमार कार्तिक जी का विवाह हो गया। किससे हो गया? न देव सेना से हो गया। तो ये असत्य भाषा है, ये मिथ्या बात है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टीवी पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि टीवी जो है ये सबसे, जब से टीवी आई है ना, जब से हमारे संस्कारों में सेंध लगा दी। जो सनातन के विरोधी है ना, इनने सबसे पहले प्रहार किया है इस टीवी के माध्यम से। सबके अंदर कचरा भर दिया है। इतना सुंदर स्थान दिमाग था, आज उसके अंदर कचरा भरा है। बताओ, माताएं नाटक देखती हैं, नंद अपनी भाभी के प्रति षड्यंत्र कर रही है, सास अपनी बहू के प्रति षड्यंत्र कर रही है। ये क्या है? ये ऐसी संस्कृति नहीं है भारत की, ये तो झूठी बात है, आपको दिखा रहा है, वो ही मन में आ रहा है। और जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही मन भी हो जाएगा। दुष्ट बुद्धि के रूप में देखेंगे तो दुष्ट बुद्धि हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण। हम आपके मनोरंजन के खिलाफ नहीं है, मनोरंजन करो लेकिन शुद्ध करो। कल हमने कहा था, हाथ खड़े करके बताओ किन लोगों के घर में रामायण पढ़ रही है, तो मुश्किल से 2-4 लोगों ने डरते डरते हाथ खड़े किए थे, शायद कभी कभी खुलती है, नहीं तो प्रत्येक घर में प्रतिदिन 1-2 हाथ 4 हाथ जरूर होते थे। तो आज क्योंकि त्याग की भावना सबकी चली गई, अब तो घर में 4 बच्चे हुए और उनने अपना अपना हिस्सा देखा कि इनके पास कितना है, मेरे हिस्से में कितना आएगा, मेरे हिस्से में कितना आएगा। और बड़ा सोचता है कि इसका मैं हिस्सा रख लूं, छोटा सोचता है इसका मैं रख लूं। तो जहां एक दूसरे का भाग खाने की नौबत आएगी तो वहां महाभारत चढ़ जाएगी। बोलो शंकर भगवान। द्वापर में क्या हुआ? कौरवों ने पांडवों का भाग खाने का सोचा, और जब पांडवों का भाग नहीं दिया तो महाभारत हो गई, पूरे कौरव नष्ट हो गए। लेकिन रामायण में राम जी ने त्याग दिया भरत जी के लिए, भरत जी ने त्याग किया राम जी के लिए, लक्ष्मण जी ने त्याग किया। रामायण पूरी त्याग की कहानी, जो त्याग करना सीख गया, तो जिसके यहाँ त्याग है उसके घर में रामायण है, और जिसके घर दूसरे का भाग खाने का है उसके घर में महाभारत है। बोलो शंकर भगवान की। यदि सुखी रहना है सबको, वैसे पूरे सुख तो किसी को मिलते ही नहीं है, फिर भी यदि सुखी रहना है तो त्याग की भावना होना चाहिए, क्योंकि संसार में हम आए हैं अकेले, अकेले ही जाएंगे। न धन ले जाएंगे, न धन ले जाएंगे, न मन ले जाएंगे, केवल क्या ले जाएंगे? अपने कर्म ले जाएंगे। तो इस संसार में सबका आसरा छोड़ के एक भगवान महादेव का आसरा पकड़ लेना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भगवान से ऐसा भाव करो कि भगवान, चाहे हमें संसार का आसरा ना मिले, लेकिन हमें आसरा मिले किसका? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
यहाँ खुशियाँ हैं क्या है खुशियाँ कभी कभी मिलती हैं छोटी छोटी, कभी संतान हो गए तो खुश हो गए, या विवाह हो गया संतानों का सब खुश हो गए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए सब खुश हो गए, लेकिन क्या खुशी सदा रहती है? नहीं, छोटी छोटी कम कम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा, हर आदमी कम में रहता है, सबके लिए कुछ न कुछ दुख है, खुशी छोटी छोटी है, दुख बहुत सारे हैं, क्योंकि किसी न किसी कामनाएं पूरी नहीं होती ना, इसलिए दुख रहता है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा कम, यहाँ देखो वही है भरम ही भरम, यहाँ देखो वही है भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, तेरा चाहिए दिल में मुझे तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा चाहिए, मुझको तेरा सहारा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, कभी ऐसा लगता है ना हमको, अब तो हमसे घर बार बहुत परेशान हो गए, अब तो सब घर बार छोड़ के माला लेकर कहीं आश्रम में चले जाए, वहाँ बैठ के भजन करेंगे, कभी कभी मन मेरा ही लग जाता है, कभी बेराग है कभी अनुराग है, कभी बेराग है कभी अनुराग है, कभी कभी तो बेराग मन हो जाता है कि जाओ कहाँ भजन करें, और कभी कभी अपने मूल से ज्यादा प्यारा क्या होता है प्यार, तो इतना बच्चों से प्रेम नहीं जितना बच्चों के बच्चों से है, कभी उसे इतना अनुराग हो रहा है, मृत्यु की घड़ी आ गई लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे, केवल बच्चों में ही लगे हैं, नाती पोतों में लगे हैं, कभी बेराग है कभी अनुराग है, कभी बेराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले माली वही बात है, जहाँ बदले माली वही बात है, कुटिया में ज्योति जले ना जले, मेरी कुटिया में ज्योति जले ना जले, दिल में उजाला तेरा चाहिए, दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा चाहिए, मुझे तेरा सहारा चाहिए। जिस समय पर द्रौपदी जी का चीरहरण चल रहा था, जब तक उन्होंने संसार की आशा की, अपने पति की, 5 पतियों की, अपने जेठ की, अपने ससुर की, भीष्म पितामह की, कुलगुरु द्रोणाचार्य की, तब तक भगवान नहीं आए, तब तक नहीं आए जब तक हम आशा में संसार की, और जब सबका आसरा छूट गया, जब कोई बचाने नहीं आएगा, तब इनको पुकारा भगवान कन्हैया को, और फिर भगवान आए कि नहीं आए, जब तक संसार
भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो भगवान स्वतः आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल तक आत्मा चलती है तो 40 से बाद तक मानव शरीर धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ रहा है। बल नहीं बचता, सामर्थ्य नहीं बचता तो क्या करता है मानव शरीर? भगवान से कह रहा है बेचारी हमारी माता बहुत दूर दूर से कथा सुनने आती है, पैदल ही आती है, भगवान से कह रही है क्या मेरी जो ग्रस्त होते हैं बेचारे धीरे धीरे चल पाते हैं तो सामर्थ्य कम है ना, तो वही कह रहे हैं मेरी भी चाल और पथ है विशाल, 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 हर कदम पर मुसीबत है अब तो समान, हर कदम पर मुसीबत है अब तो समान। ये गृहस्थी में आकर व्यक्ति भगवान का भजन कम कर पाता है, धीरे धीरे उसे गृहस्थ धर्म में चलना है ना, तो धीरे धीरे वो भगवान का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर तक, तो बार बार भगवान से निवेदन करके कहता है मेरी भी चाल और पथ है विशाल, मेरी भी चाल और पथ है विशाल, हर तरफ है मुसीबत अब तो समान, हर तरफ है मुसीबत अब तो समान, मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, सारा तेरा चाहिए मेरे दिल में, सारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 तो तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण।